नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे फिजिक्स गाइडलाइन के इस क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम इस फिजिक्स गाइडलाइन में अध्ययन करेंगे कक्षा 11वीं भौतिकी के अध्याय 4 समतल में गति अर्थात द्विमीय गति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और परीक्षा में कई बार पूछे जाने वाले टॉपिक रेखीय वेग एवं कोणीय वेग की परिभाषा लिखते हुए इनमें संबंध स्थापित करना। विद्यार्थियों, ये टॉपिक कई बार परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखिएगा। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे ताकि आपकी इस वीडियो के द्वारा इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो विद्यार्थियों, आज चर्चा करेंगे सबसे पहले इसमें रेखीय वेग की। तो विद्यार्थियों, रेखीय वेग क्या है ये आपने पूर्व में पढ़ा भी है, जिसको सामान्य में वेग भी कहते हैं। तो किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम उस वस्तु का वेग या रेखीय वेग भी कहते हैं। या इसको विद्यार्थियों में इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम रेखीय वेग या वेग कहते हैं, जिसको हम सामान्यतः स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। और आपने भी पढ़ा विद्यार्थियों की इस रेखीय वेग का जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति मीटर/सेकंड होता है और सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर/सेकंड होता है और एक सदिश राशि है। इसी प्रकार हम समझेंगे कोणीय वेग। विद्यार्थियों, कोणीय वेग की परिभाषा लेने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, इसमें कोणीय विस्थापन शब्द का प्रयोग होता है। तो हम पहले यहाँ पर ये जानेंगे कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। देखिए, क्या होता है कि वृत्तीय गति करने वाला कोई कण वृत्तीय मार्ग के केंद्र पर किसी निश्चित समय अंतराल में जितने कोण से घूम जाता है वह उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है, जिसे सामान्यतः हम थीटा या डेल्टा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा जो कोणीय वेग की परिभाषा है विद्यार्थियों, इसी कोणीय विस्थापन पर आधारित है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कोणीय वेग किसे कहते हैं। तो देखिए, समय के साथ किसी वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इस कोणीय वेग को हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किसे प्रदर्शित करेंगे? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अतः यदि हम इस कोणीय वेग को अगर सूत्र रूप में लिखें कि कोणीय वेग क्या होगा, तो कोणीय वेग को यदि हम सूत्र के रूप में लिखें तो कोणीय वेग बराबर हम लिख सकते हैं कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो मान लीजिए विद्यार्थियों, यदि कोई वस्तु या कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग में जब वृत्तीय गति करता है, किसी r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में, और डेल्टा t समय में ये जो वस्तु है डेल्टा t समय में वस्तु अपने केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण से घूम जाता है, तो उस स्थिति में उस वस्तु या उस कण का जो कोणीय वेग का सूत्र होगा उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और ये जो कोणीय वेग है विद्यार्थियों, ये एक सदिश राशि होता है और इसका मात्रक रेडियन अपॉन सेकेंड होता है। तो हमको इसी रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध ज्ञात करना है। तो आइए हम इसके संबंध निकालने के लिए हम चित्र पर विचार करते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो चित्र बना है इस पर हम विचार करते हैं। माना कि विद्यार्थियों, इस चित्र के अनुसार कोई वस्तु या कोई कण r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर एक समान कोणीय वेग ओमेगा से वृत्तीय गति कर रहा है। मान लेते हैं कि इस कण की प्रारंभिक स्थिति A है। डेल्टा t समय पश्चात ये जो कण है, जो वस्तु है, वो डेल्टा s दूरी तय करके बिंदु B पर पहुंच जाता है। तो विद्यार्थियों, इस स्थिति में इस कण का या इस वस्तु का रेखीय विस्थापन डेल्टा s होगा तथा कोणीय विस्थापन डेल्टा थीटा होता है। अतः इस स्थिति में कोणीय वेग की परिभाषा के अनुसार कि कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को हम कोणीय वेग कहते हैं, तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि कोणीय वेग का सूत्र क्या होगा, तो कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन
अपॉन समय अंतराल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं कि यहाँ कोणीय विस्थापन क्या है, डेल्टा थीटा, अर्थात कण अपवृत्तीय मार्ग केंद्र पर डेल्टा थीटा कोण से घूम जाते हैं, हम कोणीय विस्थापन कहेंगे। और समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी है। तो इस डेल्टा थीटा और डेल्टा टी के मान को रखते हैं तो हमें एक कोणीय वेग का सूत्र मिल जाता है, जिसे हम विद्यार्थियों को समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि रेखीय की परिभाषा क्या होती है। तो रेखीय वेग की परिभाषा में पढ़ा है कि रेखीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम रेखीय वेग कहते हैं, जिसे हम v से व्यक्त करते हैं। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं चित्र में कि कण का रेखीय विस्थापन क्या है, डेल्टा एस है। समय अंतराल तो आप जानते हैं डेल्टा टी है। तो उस स्थिति में हम रेखीय वेग v बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और इसे हम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम ये भी जानते हैं विद्यार्थियों, आपने पूर्व में पढ़ा भी है, कोण की जो परिभाषा होती है कि कोण की परिभाषा के अनुसार क्या होता है कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण बराबर अगर चाप बटे त्रिज्या होता है तो अब इस चित्र में देख रहे हैं कि चाप यहाँ पर क्या है, यदि हम ए से बी तक मिला दें तो डेल्टा एस एक चाप की तरह कार्य करेगा। और त्रिज्या आप देख रहे हैं, ये वृत्तीय मार्ग त्रिज्या क्या है, आर है। तो इस चित्र के आधार पर हम यदि कोण की परिभाषा से कोण का सूत्र निकालेंगे तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। या इसे भी सकते हैं डेल्टा थीटा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। अब हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस डेल्टा थीटा के मान को इस समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो उस समीकरण का रूप कैसे हो जाएगा, थोड़ा समीकरण बदल जाता है। अब कैसे बदलता है विद्यार्थियों, मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यदि हम डेल्टा थीटा के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 में जब रखते हैं यहाँ पर तो ये समीकरण हो जाएगा ओमेगा बराबर डेल्टा एस अपॉन आर। और पहले से यहाँ पर क्या विद्यार्थियों, डेल्टा टी, यहाँ पर क्या है पहले से डेल्टा टी। ठीक है, या इसी को थोड़ा से हम और अरेंज करके व्यवस्थित करके हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या ओमेगा बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर दे दीजिए 3, इस तरह से। ठीक है, अब हम समीकरण 3 पे ध्यान देते हैं। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/r है, लेकिन हमारा समीकरण 2 क्या कर रहा है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बराबर होता है v। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 3 में डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के जगह में क्या लिख सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं। आप बिल्कुल देख लीजिए, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। तो अब हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, अब हम क्या करेंगे कि अब समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। समीकरण 2 से v के मान को, है ना, v के मान मतलब कहने मतलब क्या है, समीकरण 2 से v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी रखें। किसमें रखना है आपको, v और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी समीकरण 3 में रखें, समीकरण 3 में रखें। तो समीकरण कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, v रख दिया, और पहले से यहाँ पर 1/r है, यानी कि उसको लिख सकते हैं v अपॉन आर। या इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं विद्यार्थियों कि v बराबर ओमेगा आर। और ये जो सूत्र है, यही सूत्र रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध प्रदर्शित करता है ये। और चाहे तो आप इसको समीकरण 4 भी दे सकते हैं, ये समीकरण 4 दे देते हैं। तो इस समीकरण 4 से जो रेखीय वेग और जो कोणीय वेग संबंध जो हमें प्राप्त हुआ है विद्यार्थियों, इस सूत्र से भी हम रेखीय वेग की और परिभाषा हम दे सकते हैं।
जैसे भी आप लोगों ने रेखियों की परिभाषा से पहले मैं आपको बताया कि इस निश्चित दिशा में वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उसका वेग या रेखीय वेग कहते हैं। तो यहाँ से भी एक सूत्र बन जाता है कि रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। अर्थात यदि आप इसको लिखते हैं तो समीकरण 4 से ये कैसे हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप बस इस वीडियो को ध्यानपूर्वक शुरू से अंत तक देखते रहेंगे तो लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः समीकरण 4 से स्पष्ट है कि, तो समीकरण 4 से क्या स्पष्ट है, तो समीकरण 4 से स्पष्ट है कि रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग इंटू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। तो विद्यार्थियों इस समीकरण 4 से जो v बराबर ओमेगा आ रहा है, इससे हम रेखीय वेग की और परिभाषा बता सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि रेखीय वेग बराबर क्या होगा कि कोणीय वेग इंटू वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या। तो इस आधार पर हम रेखीय की क्या परिभाषा दे सकते हैं कि वृत्तीय गति करने वाला किसी कण के कोणीय वेग और वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या के गुणनफल को हम उस कण या वस्तु का रेखीय वेग कहते हैं। और विद्यार्थियों ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अधिकांशतः सभी स्कूलों की परीक्षाओं में इसे पूछे जाते हैं। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक एक बार और देख लीजिएगा, ताकि आपको इससे संबंधित जिनकी भी जानकारी है आपको अच्छे से प्राप्त हो सके। और विद्यार्थियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। तो विद्यार्थियों हम एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।